अविकारी शब्द। बच्चों, आज हम ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनमें किसी भी व्याकरणिक बिंदु जैसे लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ, वहां, कहाँ, जिधर, धीरे, ऊपर, नीचे, सामने और आदि। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं: 1. धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2. दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। बच्चों, इन अव्यय या अविकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, अब हम इनके बारे में क्रम से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और कहां हो रही है, वहां पर वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। इसके उदाहरण हैं: 1. युवक ने धीरे से उत्तर दिया। 2. कहो, कहां चले? बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में धीरे से यह क्रिया की रीति सूचित करता है और कहां यह क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी देता है। इसलिए ये दोनों क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं: आसपास, आजकल, सर्वत्र, जरा, अचानक, मत, भी, आगे पीछे, धीरे धीरे, प्रतिदिन, नित्य, हर, रोज, पहले, अभी, आज, कब, बहुधा, अंदर, बाहर, सामने, ऊपर, नीचे, पास, दूर, किंचित, एक एक, शायद, अवश्य, कदाचित, ठीक, केवल, बहुत, परसों, अकस्मात आदि। बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। बच्चों, अब हम क्रिया विशेषण के पहले भेद के बारे में सुनते हैं। पहला है कालवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, प्रातः, परसों आदि। बच्चों, क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान, दिशा का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहां, वहां, जहां, यहां, ऊपर, सामने, जिधर, उधर आदि। बच्चों, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक आदि। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की रीति या विधि का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक आदि। बच्चों, अव्यय या अविकारी का दूसरा भेद है संबंध सूचक। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में अक्सर संबंध सूचक अव्यय के पहले का, के, की, रा, रे, री ये कारक आते हैं। इसके उदाहरण हैं: 1. उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 2. जहाज कोलकाता की तरफ बढ़ने लगा।
बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सामने और तरफ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद आए हैं और संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं। संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण: और, तरफ, बाद, आगे, पीछे, सामने, करीब, यहाँ, पूर्व, पास, बावजूद, लिए, अंदर, साथ, ऊपर, नीचे, बदौलत, सम्मुख, अपेक्षा, बजाय आदि। अव्यय का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यांशों या उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण हैं: 1. मुर्गे और मुर्गियों से घर भरने लगा। 2. उधर की अदालत से बच गए पर यहां नहीं बच सकते। बच्चों, उपयुक्त पहले वाक्य में और शब्द ने मुर्गे मुर्गियों इन शब्दों को जोड़ने का और पर शब्द ने उधर की अदालत से बच गए यहां नहीं बच सकते इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। अतः यह समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं: और, एवं, अतएव, इसलिए, क्योंकि, कि, किंतु, बल्कि, अथवा, या, तो, पर, क्या, परंतु, मगर, ताकि, जब तब, ज्यों त्यों, जैसा वैसा आदि। बच्चों, अव्यय का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हमारे मन में प्रसंगानुसार उत्पन्न होने वाले सुख दुख, प्रेम, नफरत, भय, विस्मय आदि भावों को या विकारों को सहज रूप में प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय वाक्य में प्राय आरंभ में आते हैं और वाक्य में इनका स्थान स्वतंत्र होता है। इसके उदाहरण हैं: 1. अच्छा, हम तुम्हें तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। 2. अरे, तुम्हारा पत्र आया है रूपा। उपयुक्त वाक्य में अच्छा सांत्वना सूचक और अरे संबोधन सूचक शब्द हैं। बच्चों, अब विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण सुनिए। वाह, आहा, आह, हा, अरे, अरे रे, काश, छी, शाबाश, उफ, अच्छा, हे भगवान, हाय, ओहो आदि। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद निम्नलिखित हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद: हर्ष बोधक, जय, शाबाश, धन्य, आहा आदि। आश्चर्य बोधक, वाह, ओहो, क्या आदि। अनुमोदन बोधक, वाह, ठीक आदि। तिरस्कार बोधक, हट, चुप, छी आदि। संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे आदि। स्वीकार बोधक, अच्छा, जी हां। बच्चों, इस प्रकार आज आपने अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेखन में इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी लेखन क्षमता को बेहतर बनाएं।